तो आज हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले के वीडियोस हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। उसमें 5.1 एक्सरसाइज और 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक का हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिख दिया है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, इतने का कौन सा पद उसके 54वें पद, यानी कि यहाँ पे 54वां पद हम लोग ले लें। तो हम लोग क्या ले लें, a इजिकल टू 3 ले लें प्लस n इजिकल टू 54 माइनस 1 और यहाँ पे d है 54 और d कितने के 12 के बराबर है। ये तो 1 हो गया और वो 54वें पद से 132 अधिक हो तो 132 और जोड़ देंगे इसमें। और इधर वाल क्या हो जाएगा, इधर वाल भी a इजिकल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। a इजिकल टू 3 प्लस अब n बताना है हमको, कौन सा पद है ये हमको बताना है और d 12 के बराबर है। तो पहले ये वाले साइड को अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 53 इंटू 12 53 इंटू 12 और प्लस 132 हो जाएगा। ठीक है, ये गिनती आ जाएगी। इधर वाल क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 और इंटू 12 रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 प्लस 132 तो यही होगा, ये वाला 3 इस साइड में आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और ये वाला 12 इस साइड में आएगा तो अपॉन 12 हो जाएगा। तो 53 इंटू 12, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये अगर आप चाहें तो ये 12 से ये 12 आप काट दे सकते हैं। ठीक है, अब कितनी गिनतियां बच, तो ये मल्टीप्लाई करके ये गिनती आ गई। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 639 132 और जोड़ लीजिए आप इसमें, तो 9 तो गया 3 है 4 3 7 और 6, इतने में से 3 अगर घटा दीजिए तो 8 6 7 7 6 8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर 7 6 8 आ जाएगा। तो 7 6 8 अपॉन 12, 7 6 8 अपॉन 12 इक्वल टू इधर वाल क्या बचेगा n माइनस 1 बचेगा। ठीक है, ये n माइनस 1, अब ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो इक्वल टू ये वाला माइनस 1 इधर वाल भी आ सकता है, माइनस के 1 आ सकता है। ठीक है, तो इससे इसको काटते हैं। चलिए, तो 12 छंग 72 और 4 बचेगा 12 चौको 48 और ये माइनस में तो ये गिनती प्लस का 1 हो जाएगा। तो 64 1 65 n बराबर कितने के हो जाएगा, n बराबर 65 के। तो कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा उसका 65वां पद होगा, 65 नंबर का होगा। ठीक है, ये आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब 11 का बाद अब 12 नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे क्या दिया, 2 AP का सार अंतर समान है यदि इनके 100 पद का अंतर 100 है। तो पहले ये वाला साइड करते हैं, फिर ये वाला नीचे वाला पोर्शन करेंगे। तो पहला वाला 2 AP है, तो पहला वाला AP का मतलब का 100, 100 पद का मतलब क्या हुआ, ये प्लस n माइनस 1 और d है। ठीक है, तो अगर आप इसी को अगर आप रख ले आगे तो a का मतलब क्या हो जाएगा आपको पता नहीं है, प्लस n का पता है, n का 100 पद तो मतलब 100 माइनस 1 और यहाँ पे d ये आपको पता है। तो ये क्या गिनती हो जाएगी, a प्लस 99 d, ये पता है। और दूसरा क्या है, दूसरे का क्या है n 100, उसका क्या है, उसका भी यही है। तो अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ मान लीजिए क्या मान लीजिए पहला वाला जो 2 पद है ना, तो पहले वाले पद का पहले का a बराबर x के और दूसरे का a बराबर y के। नहीं तो ए आपको कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि फिर वही बात पूरी लिख के आ जाएगी तो कंफ्यूजन रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या a प्लस फार्मूला तो यही है n माइनस 1
और डी। तो फिर ये ए हर बार ए गड़बड़ी करेगा, तो हम लोग ए की जगह पे क्या मान ले, पहले बार एक्स मान लिया हम लोगों ने, तो ये गिनती आ गई। और दोबारा हम लोगों ने वाई मान लिया, जिससे कि अलग अलग दिखे हम लोगों को 1 माइनस डी। तो ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस 99 और ये हो जाएगा डी के। ठीक है, तो एज पर क्वेश्चन क्या है कि ये और ये क्या अंतर है, 100 के बराबर है कि दो 100वें पद का अंतर, मतलब इसमें से अगर इसको घटा दें तो हमारा कितना आ जाना चाहिए, आंसर 100 आ जाना चाहिए। तो शर्त क्या है आपकी, शर्त है x प्लस 99d। इसमें से आपको क्या घटाना है, y प्लस 99d। अगर इसको घटा दें तो अंतर कितना आ जाना चाहिए, 100 आ जाना चाहिए। तो x प्लस 99d माइनस y, और ये प्लस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, 99d बराबर 100 के हो गया। ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, x माइनस वाई इजिकल टू 100 के बचा। ये आपका एक इक्वेशन निकल के आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग पूरा यही चीज, ये पूरा सेम टू सेम हम लोग अब इसके 1000वें पद का अंतर, तो अब इसको 1000 पद पे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फ्रेश दोबारा लिखना था, हम अपने मतलब वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हम इसी को 1000 मान के कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी को हमने 1000 करके कर दिया, इसी को हमने 1000 करके कर दिया। तो यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा आपका 99 और ये भी हो जाएगा 99, और ये बराबर आपको पता नहीं है, ये बराबर आपको पता नहीं रहेगा। ठीक है, ये बराबर आपको पता नहीं रहेगा, और ये भी हो जाएगा 999 और डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने इसको डी कर लिया। ठीक है, हमने उसी को कर दिया, तो ये आ जाएगा 990। अगर हम 1000 के हिसाब से करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन इसका अंतर नहीं पता, ये पूछा जा रहा है हमसे, तो यहाँ पर भी ये और ये कट जाएंगे। कटने के बाद आपको क्या बचेगा, x माइनस वाई, और यहाँ पे आपको पता नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप अगर अपने इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 के था, और यहाँ पर भी x माइनस वाई ही बचा है। तो नेचुरली चूंकि इक्वेशन 1 में x माइनस इक्वल टू 1 है, अतः यहाँ पर ये जो दूसरा है, अतः इक्वेशन 2 में भी x माइनस वाई कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर होगा, 100 होगा। आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग जाएंगे। तो क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों की छोटी संख्या क्या हुई, 3 अंकों की छोटी, ये 7 से विभाज्य संख्या वो क्या होगी आपकी, देखिए वो सबसे छोटी संख्या क्या हुई 3 अंकों की, 100 हुई। तो 100 में अगर हम 7 से भाग देते हैं, तो 100 में अगर हम लोग 7 का भाग देते हैं, 7 और 100 से, तो 7 एकम 7, 30 आया, 7 चौक 28, और देखिए 2 बच गया। यानी कि अगर यहाँ पे अगर +5 और कर लें, +5 कर ले, तो ये 7 से 7 हो जाएगा, ये गिनती कितनी हो जाएगी, 7 से हो जाएगी, और पूरा ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो हमें गिनती कितनी की होगी, 100 + 5। तो पहली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100 + 5 होगी, जो कि 7 से कटेगी। यानी कि अगर 100 + 5 लेके चलते तो यहाँ पे 5 आ जाता, और यहाँ पर भी, यहाँ पे 4 की जगह 5 हो जाता, और ये 5 कट जाता कि नहीं कट जाता। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या 105 होगी, जो 7 से कट जाएगी। अब इसी तरीके से 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्या छोटी नहीं, अकिल बड़ी। अब सबसे अंकों की, ये तो वह छोटी, सबसे छोटी, अब हम लोग लेंगे सबसे बड़ी।
तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 होती है। अब इसको 7 से करके देख ले। 7 1 जा 7, 29, 7 चौको 28, 1 19, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 5। यानी कि अगर इसमें से 5 कम कर दें, ये ज्यादा है ना, तो इसमें से अगर 5 कम कर ले तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, 994 हो जाएगी, 994 हो जाएगी, और वो संख्या 7 से विभाज्य होगी हमारे। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों संख्याएं तैयार है। 3 अंकों की कितनी संख्या? 7 से विभाज्य है। अब हम अपना फार्मूला लगा सकते हैं। हमारी सीरीज कहाँ से चलेगी? 105 से शुरू होगी सीरीज, 105 से शुरू होगी और 994 तक जाएगी। तो ये हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, ये फाइनाइट है, मतलब ये परिमित है। परिमित का मतलब फाइनाइट, मतलब इसके आगे कोई गिनती नहीं है, तो इसको एल भी बोल सकते हैं। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है? ए एन, या इसको हम लोग एल भी बोलते हैं, तो यहाँ एल बोलेंगे। एल इज इक्वल टू ए, एल मतलब ही है ए एन। ठीक है, एल का मीनिंग ये होता है, ये एल का मतलब होता है ए प्लस, फार्मूला वही रहता है, एन माइनस 1 और डी है। यहाँ पे डी देखिए 7 होगा, क्योंकि हर एक गिनती 7 से विभाज्य है, तो डी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू आपका क्या है? लास्ट गिनती 994 है। ए मतलब पहली वाली गिनती, ABCD का पहला वाला गिनती, और ये आपको पता नहीं है। और D बराबर कितने के? 7 के बराबर है। तो इसमें से इसको इधर ले आइए, 994 माइनस 105। ठीक है, और इसको नीचे 7 कर लीजिएगा, तो n-1 के हो जाएगा। ठीक है, n-1 बचेगा। तो ऊपर 9 5 हुआ, 14 का 4 आया 1, 8 और 1 9 होता है, 8 और 9 अपॉन 7 इज इक्वल टू n-1। 7 से तो इसको काटेंगे, 7 से कम 7 आया, 18 हुआ, 7 दूना 14, 14 4 18, 4 और 9 49, 7 7 49। तो 147 ये वाला गिनती इधर आकर के n बन जाएगा। तो 148 ये n के बराबर होगा। तो कौन कितनी संख्या हो जाएंगी उसके बीच में? यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 से 8 8 9, जरा गड़बड़ हो गया था, 7 से कम 7 हुआ, 1 है 18 हुआ ना, तो 7 दूना होगा ना 14, और 4 हुआ 7 7 49। ठीक है, 1 to 7 आएगा, 1 to 7 में 1 जोड़ देंगे तो 1 2, तो कितनी संख्या होगी? कितनी संख्या आएगी? 128 संख्या आएगी। ये क्वेश्चन 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं। तो अब हमको ऐसा नंबर लेना है इनके बीच में जो 4 का मल्टीप्लाइड हो, 4 का मल्टीप्लिकेशन में आ रहा हो। तो देखिए 10 से बड़ी, अब 10 तो 4 से कटता नहीं है, तो 10 के बाद कौन सी गिनती आएगी? 10 के बाद 12 होगा, जो 12 होगा। और 250 के पहले कौन सी गिनती होगी? तो इसको 250 को हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24 आया 10, 4 गुना 8, और देखिए इसमें 2 फालतू है ना, मतलब इसमें से 2 घटा दें तो 248 हो जाएगा। तो पहले 248 4 के गुणज है, 12 10 से पहले 4 के गुणज है, 4 के गुणज है, 4 के गुणज। ठीक है, 4 के गुणज है। ठीक है, तो अब हमारे पास a कितने के बराबर हो गया? a हो गया 12 के बराबर, और l मतलब an जिसको बोलते हैं, l कितने के बराबर हो गया? 248। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? l इज इक्वल टू a प्लस n-1 और d के बराबर होता है। तो l बराबर 248 हो गया, a बराबर कितना हो गया? 12 के हो गया, प्लस यही तो पता नहीं हमको n-1, और d बराबर कितना होगा? 4 के, क्योंकि हर बार 4 का गुणज आपको लेना था। तो अब आप क्या करिए, 248 में से पहले 12 को घटा दीजिए और 4 से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो n-1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6 और 2 8 होता है, 3 और 1 4, 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू n-1। तो इससे अगर इसको काटेंगे, 4 पंजे 20 और 4 छंग 36 हो गया। तो 56, और इस n को इधर ले आइए, +1, तो 56 और 1 57 बराबर
तो 4 से हम लोग 2, 3, 6 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आया 59 आ गया। ठीक है, 59 और नीचे तो कट ही गया तो ऊपर 59 ही तो बचा, 59 में एक जोड़ देंगे तो 60 आ गया। तो इनके बीच में कुल कितनी संख्या होंगी, n बराबर इतने, तो इतने नंबर की गिनतियां इसके बीच में आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं। तो देखिए 2 AP दिए हुए हैं, तो AP1 को अगर ले लें, AP1 ले लें, AP1 में D कितने के बराबर है, 2 के बराबर है, और A पहली वाली गिनती कितनी है, A 60 थी। तो हमारा फार्मूला क्या है कि AN, N नंबर कितने के बराबर होता है, हमारा A प्लस 1 सॉरी N माइनस 1, N माइनस 1 और D के बराबर होता है। तो यहाँ अगर हम फिगर भर दें, तो A बराबर कितने के, 63 के हो गया, और ये N माइनस 1 ये हमें पता नहीं है, और D बराबर 2 के हो गया। और इसी तरीके से अगर AP नंबर 2 को ले लें, 3 10 वाला, तो A N कितने के बराबर होगा, A प्लस N माइनस 1 और D, फार्मूला तो वही रहेगा। अब A 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, N माइनस 1 नहीं पता है हमें, और यहाँ पर D कितना, दोनों में अंतर 7 का है, तो ये 7 का है। अब क्वेश्चन क्या है कि N में पद बराबर होंगे, एज पर कंडीशन क्या, शर्त क्या कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि 63 N माइनस 1 और 2 इजिकल टू 3 N माइनस 1 और 7, ये दोनों आपस में बराबर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये वाले साइड को पहले हल करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 यहाँ प्लस का निशान होता है, प्लस का निशान लगाया ना मैंने, प्लस का निशान होता है, प्लस ये 2 से कर दीजिए तो 2N माइनस 2 हो जाएगा, और इधर वाल क्या हो जाएगा 3 प्लस ये 7 से हो जाएगा तो 7N माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें से घट के कितना बचेगा, 61 बचेगा, और यहाँ पर प्लस 2N। ठीक है, और इधर वाल कितना बचेगा, 3 में से ये चला जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 7N और माइनस 4 बचेगा। ठीक है, अब इस 4 को इधर ले आइए तो 61 प्लस 4 हो जाएगा, और ये 7N है ना, इसमें से 2 माइनस हो जाएगा 2N, तो बराबर 5N हो जाएगा, और इधर बाद 65 हो जाएगा, तो 65/5 बराबर N के हो जाएगा। तो इससे काट देंगे तो 13, N बराबर कितने के हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो AP ज्ञात करिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद, ये एक कंडीशन जिसका तीसरा पद 16 है, और अब यहाँ पे क्या है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद के लिए अगर आप सॉल्व करते हैं तो A प्लस N माइनस 1 और D ये किस चीज के बराबर है, ऐसा ही पहले लिख लेते हैं, बराबर होगा A प्लस N माइनस 1 और D, पहले लिख लिया। फिर 7वां पद है, 7वां पद तो A प्लस 7वां पद है तो 7 माइनस 1 और D रहेगा से 7वें पद से, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब ये इससे 12 अधिक है, इक्वल टू किससे, 5वें पद से, तो A तो वही रह जाएगा, और ये 5 माइनस 1 और D हो जाएगा। अब इनको खोल लीजिए, A प्लस 4D हो जाएगा, इधर वाल कितना हो जाएगा, A प्लस 7 और 1, 7 में से चला जाएगा 6D और प्लस के 12 रह जाएंगे। अब इधर उधर कर लीजिए, तो इधर उधर करने में क्या हो जाएगा कि A और इसी A को इधर ले आइए, माइनस का A हो जाएगा, और प्लस 6D है में से ये वाला D माइनस कर लीजिए 12, और ये वाला प्लस को उस तरफ कर देते हैं, माइनस के 12 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो कट जाएगा, और 6D में से 4D, पहले तो 6D में से 4D माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2D बचेगा, 2D बराबर माइनस का 12, तो D बराबर माइनस का 12/2 बराबर माइनस के 6 आ जाएगा। तो
यहाँ पर क्या है कि पांचवें पद से सातवां पद ज्यादा है, पांचवा पद छोटा है, तो सातवां पद पांचवें पद से 12, तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा तो इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ज्यादा है, तो वो किसमें जोड़ना चाहिए था, वो यहाँ पर जोड़ना चाहिए था। ठीक है, वो यहाँ पर आपका प्लस के 12 इधर होने चाहिए क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है आपका। ओके, ये वाला हिस्सा छोटा पड़ रहा है, तो ये हिस्सा इधर वाला हिस्सा ऐसे होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया कि इधर वाला हमारे पास क्या बचेंगे, प्लस के 12 बचेंगे, तो प्लस तो लगाता ही नहीं है, तो 12 पर 2, तो ये 6 बचेगा हमारे पास। ठीक है, 2d बराबर 6, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या करा, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां वाला पद अधिक है, तो सातवां ऑलरेडी ज्यादा था, तो आपको दूसरी तरफ लगाना पड़ेगा 12, तभी तो बराबर होगा। ये हो गया, तो हमने क्या निकाल लिया, d = 6 निकाल लिया। अब इसको रब करके हम आपके ऊपर वाले सब को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास फार्मूला क्या है कि ए एन किसके बराबर होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस जिसका तीसरा पद है ए प्लस n-1 और टी होता है। तो देखिए ए एन आपका कौन सा है, तीसरा पद है, ए बराबर तीसरा पद ए प्लस n मतलब तीसरा -1 है, और डी बराबर आपके 6 है, तो तीसरा पद 16। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है, 16 दी हुई है, ए प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 × 6 हो जाएगा। ठीक है, इधर वाली, तो ए बराबर कितना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 16 और ये प्लस का, तो इधर आकर माइनस का 12 हो जाएगा, तो 4 बराबर ए के हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ए हो गया 4, तो इसका एपी ज्ञात करिए। अब पूरा एपी अगर आपको बताना है तो एपी में ए क्या होगा, पहली वाली गिनती क्या हो गई, 4 हो गई, डी है 6 के बराबर, तो 10 हो गया, 10 और उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 बढ़ रहे हैं ना, तो 16 और 24, इस तरीके से ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका तीसरा पद कितना आ गया, 16 आ गया कि नहीं आ गया, तीसरा पद 16 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर, दोस्तों ने कहा तीसरा वो है एपी ज्ञात करिए, तो एपी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। ओके, ना हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। तो जब ऐसा देता है कि अंतिम पद से मतलब उल्टे से, तो आप काम करिए कि इसकी सीरीज को आप एक बार उल्टे से लिख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए जो अंतिम से होता है, तो हम फार्मूला यूज क्या करते हैं, लास्ट वाली गिनती से इनको घटा के तब काम कर देते हैं। तो आपके पास फार्मूला ये हो गया। अब ए एन मतलब 20वां है, तो ए का 20 कितने के बराबर होगा, एल कितनी है, 253 है, 253 है, और माइनस का निशान हो गया, n-1 का 20वां पद ज्ञात करिए, तो 20वां पद कितना होगा, 20 हो गया, -1 हो गया, और डी यहाँ पर डी कितने के बराबर है, देखिए दोनों में गिनतियों में 5 का फर्क है। ठीक है, तो 5 का फर्क चल रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा, 253 माइनस, अभी ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 × 5 हो जाएगा, तो बराबर 253 माइनस 95, तो बराबर कितना, जो 8 5 13 का 3 10 और 5 और 15 158। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17 नंबर क्वेश्चन। ये एक नया फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको याद कर लेना चाहिए। ये तब काम करता है जब अंतिम से कोई चीज पूछी जाती है, मतलब लास्ट से आपको बतानी हो, तो इसको लर्न कर लीजिए, ये एक एक्स्ट्रा है फार्मूला। ओके ना, ये हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग कर चुके। 18 पे चलेंगे। तो यहाँ पर पहले हम एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो एपी के चौथा और 8वें पद पहले निकाल ले, उनका योग कर ले। तो एपी का चौथा पद n4 बराबर कितने के हो जाएगा, a प्लस 4 -1 और d के बराबर हो जाएगा। और इसका 8वां पद कितना हो जाएगा, n8 इक्वल टू a प्लस
8 माइनस 1 और डी के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का योग मतलब अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ दें, तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये बराबर, पहले ये बराबर कर लीजिए, a प्लस 3d और दूसरा वाला क्या है, a प्लस 7 और d हो जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ मतलब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ ले, अगर हम इनको जोड़ लें तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 2a प्लस 10d जोड़ा, जोड़ने पर तो ये 2d और ये इक्वल टू कितने के है, ये इक्वल टू 24 के है। ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया शर्त के हिसाब से। इसी तरीके से आप छठे और 10वें का निकाल लें, n6 और n10, तो n6 इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1d, तो इक्वल टू कितने के हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 5d और 10वां कितना हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1d इज इक्वल टू a प्लस 9d। ठीक है, और इन दोनों का अगर जोड़ देंगे, जोड़ने पर इन दोनों का जोड़ने पर क्या होता है, जोड़ क्या आ जाएगा, 2a प्लस 9 5 14d और ये किसके बराबर है, ये 44 के बराबर। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसको और इसको अगर हम आपस में घटा दें तो 2a कट सकता है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को घटाने पर क्या बचेगा, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे करके हो जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 और 2a माइनस 14d इज इक्वल टू 44। तो ये साइन नीचे के बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 24d हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा, बराबर 20 के। तो ये प्लस डी है ना, प्लस 14 है, तो घटाने पे सारे साइन बदल जाते हैं। तो आप उल्टी गिनती आपस में घट जाती है और निशान बड़ी गिनती का। अब ये निशान 14 का माइनस का है, तो 40 इधर हो गया, इधर 20 बचेगा। तो ये माइनस और माइनस आप हटा सकते हैं दोनों तरफ से, अगर माइनस है तो हट जाएगा। तो डी बराबर 20/4 इज इक्वल टू 5 बचा। तो ये हमने डी की वैल्यू निकाल लिया है। अब डी की वैल्यू निकालने के बाद में अब हम इसको क्या करेंगे कि आपको इस एपी के प्रथम ए ज्ञात करना है। अब ए ज्ञात, तो डी की वैल्यू इस पे रख दीजिए। डी का मान यहाँ पे रखने के लिए हम लिखेंगे डी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 के है आपका। तो 2a तो पता नहीं है, प्लस 10 इंटू d आपने पता कर लिया 5 इज इक्वल टू 24 का हो गया। तो 2a बराबर कितने के हो जाएगा, 24 माइनस 50, तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 26/2 इज इक्वल टू माइनस का 13। तो ये आ गया आपकी ए की वैल्यू आ गई। तो आपके पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, तो तीन पद कौन कौन से हो जाएंगे, तीन पद कौन से हो जाएंगे, प्रथम तीन पद पहला वाला गिनती ए आपने निकाल ही लिया है, तो पहला तक माइनस 13 होगा। दूसरा पद क्या होगा, डी, उससे 5 बढ़ना चाहिए, तो 13 में अगर 5 हो जाएगा क्योंकि बढ़ेगा ना, तो ये माइनस का 8 बचेगा, 5 जोड़ दिया, फिर अगला 5 जुड़ जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, उसके बाद प्लस के 2 बचेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 18वां। अब क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, तो शुरुआत कितने से हुई, 5000 से, तो हमारा ए कितना हो जाएगा, एपी का ए कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो 200 किसके बराबर है, डी के बराबर है। अब किस वर्ष में उनका वेतन 7000 हो जाएगा, यानी कि ये एल के बराबर कह लीजिए या ए एन के बराबर कर लीजिए। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी के बराबर होता है। तो एल तो हो गया लास्ट कितना, 7000 है, ए प्रारंभ कितने से, 5000 से है,
प्लस n माइनस 1 और d कितने के बराबर है, 200 के बराबर है। तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो 7000 माइनस 5000 और ये 200 इधर है मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर ले आइए तो ये डिवाइड में चला जाता है। तो बराबर कितने के है, बराबर है n माइनस 1 के। तो ये ऊपर से कट जाएगा, घटेगा तो 2000 हो जाएगा। 2000 में 200 का डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 और ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू n के। तो 11 बराबर n के। तो 11th ईयर में उसका वो जो है वो 7000 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन, तो रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की। तो शुरुआत कहाँ से हुई, 50 से हुई, तो ये आपका ए हो जाएगा। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1750 बढ़ाती गई। तो हर बार इतनी बढ़ा रही है ना, तो सार बनकर कितना हुआ, 1750 का हुआ। तो 1750 आपके डी का हो गया। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो गई, तो ये लास्ट गिनती है, तो ये एल के बराबर हो गया। तो एन ज्ञात करिए, ठीक है। तो हम एल वाला फार्मूला लगाते हैं, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी के बराबर होता है। तो एल यहाँ पे कितना दिया, 207.50 और ए कितना था, 50 था, और प्लस एन तो बताना ही है आपको, n1 और डी कितना हो जाएगा, 1750 हर बार, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये गिनती को पहले इधर ले आइए, 207.50 माइनस 50 रुपए, तो बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 और 17.50, ये मल्टीप्लाई छुपा हुआ है यहाँ पर। तो ये जब घटा देंगे तो 7 और 5 157.50 बचेगा। तो n माइनस 1 कितने के बराबर हो जाएगा, ये गिनती को इधर ला करके 17.50 के बराबर हो जाएगा। तो ये और ये हटा दीजिए, ये और ये घटा दीजिए, तो आपके पास कितने बचे, 175 बचा। इससे आपको डिवाइड कितना करना, 1575 को करना है, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार जाएगा, 5 9 45 का 5 हाथ में 4, 7 9 63 और 4 बार 67 का 7, 6 कम 9, 9 कम 9 और 6 15, ठीक है। तो इससे जब आप इसको काट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 ये इधर आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो इजिकल टू n के। तो n बराबर कितने के हो जाएगा, 10। तो कितने सब 9वें सप्ताह, तो 10th सप्ताह में उसका वो काम हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, कितनेवें सप्ताह में, तो 9वें सप्ताह में। तो ये आंसर हो जाएगा 10th सप्ताह में उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अगर हिंदी में आपको और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हम हिंदी में और भी वीडियो क्लास 10 के डाल देंगे। और क्लास 10 के इंग्लिश में भी मेरे वीडियोस पढ़े हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हिंदी में हमने ट्रिग्नोमेट्री पे भी एक शॉर्ट में वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।